कुछ ज्यादा ही बहन का लंड पी लिए थे कल, कुछ ज्यादा ही पी लिए थे। कहाँ गया वो मादर चौथ? अच्छा भाई, ये क्या होता है मैं तुम लोगों को बताता हूं। जैसे कि तुम लोगों के रिलेटिव्स में, एक मिनट, एक मिनट, कुछ गुजराती सामान निकाल लेने दो। कहाँ गया? कल लेके आया था ना। हाँ, वो जलेबी तो बहुत ही हेल्दी होता है, ये गुजराती सामान सारा। अरे भाई नहीं है बिट्टू लाइव पे भाई, वो उसका अकाउंट ही नहीं है, वो बंदी इंस्टाग्राम पे ही नहीं है। मतलब कौन कौन बिट्टू? बस तुम लोग सालों ऐसे ही लिखे, ऐसे ही हरामी लोग लिखते रहते हो, ऐसे ही हरामी लोग लिखते रहते हो। मतलब जो 2 साल से जिसका इंस्टाग्राम का नामो निशान नहीं है, उसका तुम लोग मादरचोद नाम लिखते रहते हो कि बिट्टू आई है, बिट्टू आई है। अरे भाई 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, ना कोई खोज है ना कोई खबर है। पता नहीं, हो सकता है उसका सादा बादा हो गया हो, सेट हो गई हो जिंदगी में अपनी। सेट हो गई हो भाई अपनी जिंदगी में वो। कुछ भी मतलब तुम लोग बोलते रहते हो। एक मिनट, ये कौन है? हाँ, तो भाई क्या होता है, मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूं आज। मतलब मैंने खुद ने वो एक्सपीरियंस किया नहीं है, लेकिन वो सारी चीजें मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था। हाँ, तो क्या होता है, जैसे कि तुम लोगों की फैमिली में अगर कोई बंदा बीमार हुआ, फिर उसको तुम ले जाते हो सिविल हॉस्पिटल में, ठीक है। अब सिविल हॉस्पिटल में मतलब ले जाना यानी कि बंदा वापिस आएगा या नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती। सिविल हॉस्पिटल में कोई गारंटी नहीं होती। सिविल हॉस्पिटल में ये होता है कि डॉक्टरों से ज़्यादा वहाँ के जो वार्ड बॉय होते हैं ना, उन लोगों को ज़्यादा खोज खबर रहती है। क्योंकि डॉक्टर का तो क्या है, वहाँ पे डॉक्टर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो वार्ड बॉय है, इसको अब मैं ब्लॉक करूँगा। ये कब से एक ही कमेंट कर रहा है। चल भाई निकल तू अब। कब से एक ही कमेंट कर रहा है कि बिट्टू लाइव में है, बिट्टू। अरे नहीं है भाई वो लाइव में। एक ही कमेंट कब से, मतलब ये बंदा मतलब टूट पड़ा है। भाई नहीं है वो लाइव में। भाई वो बंदी 2 साल से, ना तो उसका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है, ना तो उसकी कोई चिट्ठी है, ना कोई खबर है। भाई वो बंदी
अपने किसी बंदे के साथ वो उड़ गई होगी, सादा वादा करके वो सेट हो गई होगी, अपने जिंदगी के मजे काट रही होगी वो कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में। और ये लोग हैं कि बस एक ही बात को लेके बैठे हुए 2 साल से, बिट्टू आई है, बिट्टू आई। भाई नहीं आएगी अब वो कभी भी। चली गई वो अपने राजकुमार के साथ। ये डैडी नाम का जिसका अकाउंट है ना, जिसने फेक अकाउंट बनाया है, मुझे पता है रे मादरचोद तू कौन है वो, ठीक है? मुझे पता है तू कौन है वो, तेरे बारे में सब कुछ जानता हूं मैं। तेरा इंस्टाग्राम का कौन सा अकाउंट है, सारी डिटेल्स है मेरे पास। मतलब तू अगर तू ये सोचता है कि तू फेक अकाउंट बना के आएगा और यहाँ पे कमेंट करेगा और मुझे पता नहीं चलेगा, तो वैसे भी तेरी माँ तो चूदने ही वाली है कुछ दिनों में। तो तू लिख कमेंट से मुझे क्या होगा, क्या होगा मेरा कमेंट से? कुछ भी नहीं होने वाला है। देता रहे तुझे जो भी लिखना है, लिखता रहे। हॉस्पिटल में जब तुम लोग अपने किसी घर के मरीज को वहां पे तुम एडमिट कराते हो, एडमिट कराने के बाद वहां पे क्या होता है कि जब रात आती है तो वो डॉक्टर बोलता है रिलेटिव्स को कि भाई किसी एक बंदे को रुकना पड़ेगा, इधर किसी एक बंदे को रुकना पड़ेगा। अगर रात में कोई बात हो गई, अगर कोई ऊपर नीचे कुछ हो गया, तो खबर देने के लिए तो कोई चाहिए ना, एक बंदे को रुकना पड़ेगा। अब वो जो मरीज वहां पे जो लेटा हुआ है, उसके ही सामने घर के जो यंग लौंडे जो होते हैं, वो लोग उसके सामने ऐसे डिस्कशन करते हैं, साले कल तो मैं रुका था, आज तो रुक जा, मुझे नहीं रुकना है, कल मेरी एग्जाम है, कल मुझे एग्जाम के लिए जाना पड़ेगा, आज तो रुक जा, आज तो रुक जा, मैं नहीं रुकने वाला, मैं नहीं रुकने वाला। कभी अपना ये मामा के लड़के प्रकाश को भी तो बोलो कि रुक जाए कभी कभी, पूरा दिन सारा गार्डन में घूमता रहता है, कल मेरी एग्जाम है, मैं नहीं रुकने वाला। बोल दियो चाचा को मैं नहीं रुकने वाला, मैं जा रहा हूं, कल रात को भी मैं रुका था, आज वो मामा के लड़के को रोक ले, या तो फिर प्रकाश को बोल दे वो रुक जाए। अब इन दोनों में ये बकचोदी चल ही रही होती है इन दोनों में कि भाई रात को चाचा के साथ रुकेगा कौन हॉस्पिटल में। ये हर एक फैमिली में होता है, ये देखना भाई। अब वो दो कैरेक्टर जो बहनचोद आपस में झगड़ा कर रहे हैं रात को रुकने के लिए, सडनली इन लोगों की नजर है ना ऐसे बहनचोद नर्स के ऊपर जाती है। ऐसे मतलब एक एक्टिंग करके दिखाता हूं, दोनों लड़ रहे हैं रात को नहीं रुकने के लिए। अरे नहीं मैं नहीं रुकने वाला भैया आज रात को, नहीं भाई तू रुक जा, मैं नहीं रुकूंगा, चाचा के साथ मैं कर रुका था। सडनली ऐसे ही नर्स के ऊपर नजर जाती है। नर्स के ऊपर नजर जाते ही ये मादरचोद चाचा को पूछता है, चाचा नाइट पाली में यही होती है क्या? चाचा यही होती है क्या नाइट पाली में? अब वो चाचा भी मादरचोद, हाँ बेटा यही होती है, रात को सोया रहता हूं, फिर से उठाती है और नींद की गोली देके फिर से सुला देती है। अब बहनचोद नर्स को देखने के बाद अब इन दोनों की लड़ाई इस बात पे होती है कि रात को अब मैं ही रुकूंगा। अब इन नर्स को देखने के बाद बहनचोद चाचा की वहां पे बहन चूद रही है। चाचा मतलब आधे तक पहुंच गया है मरने के लिए, और ये दोनों मादरचोद वो रात को नर्स के साथ गुड़छर्रे उड़ाने के लिए, नर्स के साथ मीटिंग सेट करने के लिए
ये दोनों लड़ाई पेल रहे हैं। सोचो, तो ऐसा हर एक हॉस्पिटल के अंदर तुम लोगों को देखने को मिलता है। और वो जो लेटा हुआ होता है ना मरीज, वो जो मरने वाला होता है, वो बेचारा अपनी बीमारी से जितना परेशान नहीं होता ना, इतना परेशान वो होता है वो जो रिलेटिव्स लोग आते हैं ना बार बार, क्या हुआ भाई, क्या हो गया, इतनी छोटी उम्र में तुमने तो ये हार्ट अटैक ले लिया, अभी कोई तुम्हारी उम्र है यहां बेड पे लेटने की, चलो चलो खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। बहन चोद ये रिलेटिव्स जो लोग आते हैं वो मरीज की ऐसी गांड मारते हैं, मरीज को बार बार वो जो स्टोरी होती है, बस मैं बाइक से जा रहा था और अचानक से ही छाती में दर्द हुआ और मैं सीधा यहाँ हॉस्पिटल आ गया, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर 10 मिनट लेट होते तो निकल गए होते। अब डॉक्टर भी मादरचोद होता है वहां पे। वो डॉक्टर भी मतलब पेशेंट को हमेशा यही बोलता है कि तुम सही टाइम पे आए हो, सही टाइम पे ही आए हो। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाती तो भैया तुम्हारा तो मतलब राम नाम सत्य पक्का ही था। आज तक कोई भी डॉक्टर ने ऐसा नहीं बोला होगा, हिस्ट्री में कभी भी नहीं बोला होगा कि तुम सुरक्षित हो, अभी तुम्हारे पास टाइम था, अभी तुम खुद मतलब ठेले पे चाय समोसे खा के आराम से रात को गार्डन में घूम घूम के डिनर विनर करके अगर तुम आते फिर भी तुम बच जाते। आज तक किसी डॉक्टर ने ऐसा बोला नहीं, बोला ना। हमेशा डॉक्टर यही बोलता है मादरचोद कि अच्छा हुआ भैया टाइम से 10 मिनट पहले ही आ गए, वरना ये डॉक्टर खुद यमराज का अकाउंटेंट है ना, इसको पता होता है कि 10 मिनट बाद ही इसको उठाना था, 15 मिनट बाद ही इसको मतलब उठा के ले जाना था। डॉक्टर को सब पता होता है मादरचोदों को। तो सबसे ज्यादा अगर मजे लेने हैं तुम लोगों को जिंदगी के, हाँ दूसरी चीज, ये जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं ना इंडिया में, वहां पे जितनी डॉक्टरों की नहीं चलती ना, जितनी डॉक्टरों की नहीं चलती उतनी चलती है वार्ड बॉय की। क्योंकि डॉक्टर्स तो क्या है, 1-2 साल 3 साल रहे, डॉक्टर्स तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो वो वार्ड बॉय है वो सालों से अपना पहरा बना के वो वहीं पे ही चिमटे हुए हैं। मतलब ये साले रात को जो वो जनरल वार्ड होता है ना, जनरल वार्ड, उसमें जाके ये लोग पहरी करते हैं कि भाई जनरल वार्ड में आज इसके साथ 2 लोग रुके हुए हैं, आज इसके साथ 3 लोग रुके हुए हैं। तो ये लोग पूरा खाने का मेन्यू से लेके दारू के सप्लाई तक सारी चीज फैसिलिटी देते हैं और सामने से पूछते हैं, और भैया आज रात को कौन सा लगाने वाले हो, जरा हमको भी तो बता दो। अब भैंचोद वहां बेड में वो चाचा भैंचोद मरने की कगार पे है और ये वार्ड बॉय उनके रिलेटिव्स को ये पूछता है कि थोड़ा आज रात को लगा लो, थोड़ी पार्टी बार्टी हो जाए। अब इन लोगों को क्या होता है, इन लोगों को एक्चुअल में क्या होता है कि ये वार्ड जो बॉय जो होते हैं, इन लोगों को मतलब कोई मर गया, कोई चला गया, इन लोगों के लिए बहुत ही कॉमन सी बात है। अब वो जो चाचा जिस बेड पे लेटा हुआ था, बेड नंबर 13, ठीक है, वो 13 नंबर पे अभी 2 दिन पहले उसी बेड पे एक बंदा निकल लिया था। और ये वार्ड बॉय बहनचो वो रिलेटिव्स के पैसों की ही दारू पीते पीते, खाना खाते खाते उन लोगों को डराते भी है। अरे कौन से बेड में तुमने सुला दिया चाचा को,
अब वो पूछता है दारू पीते पीते, क्यों, क्या हुआ? वो बोलेगा कि 13 नंबर पे कल ही एक बंदा निकल गया, पागल है तुम, मनहूस बेड है ये, जो लीटा, सीधा यहां से शमशान ही गया है वो। पूछ लेना चाहिए था हम लोगों को कुछ, 2 बातें हमसे भी पूछ लिया करो। अब बहनचोद वो बंदा जो दारू के पैसे निकाल रहा है, वो बहन का लौड़ा, वो वार्ड बॉय उसकी ही दारू, उसका ही चखना खाकर उसको ही डरा रहा है। सोचो भाई, ऐसे ऐसे सीन होते हैं हॉस्पिटल के अंदर। भाई आप लोग है ना, कभी भी सिविल हॉस्पिटल में जाके ये सारी चीजों को तुम है ना अपने आंखन खोल के ये सारी चीजों को आपको देखना, भाई तुम हंस हंस के पागल हो जाओगे। हाँ, कभी कभी तो ये वार्ड बॉय, वो डॉक्टर आते हैं ना विजिट में, दिन में 1 बार, दिन में 2 बार आके चेक बैक करते हैं, फिर जो भी इंजेक्शन देना हो या तो कोई मेडिसिन देनी हो वो नर्स को बोल देते हैं, ठीक है। अब ये इसको इंजेक्शन लगने वाला था, चाचा को जो बेड पे पड़ा था वो, ठीक है। अब वहां पे वो जो पर्चा रखा था इंजेक्शन का, मतलब वो कहीं पे उड़ के कहीं और चला गया होगा, ठीक है। अब पीछे वो वार्ड बॉय खड़ा हुआ है डॉक्टर के पीछे। अब वो डॉक्टर ने नर्स को बोला कि भाई इसको पीला कलर का इंजेक्शन लगा दो चाचा को। अब वो वार्ड बॉय वो डॉक्टर को बोल रहा है, नहीं नहीं डॉक्टर साहब गलती कर रहे हो, इसको पीला नहीं लगाना है, इसको नीला लगाना है, नीला 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 लगाओ, इसको नीला लगाओ। अब डॉक्टर खुद बहन चोद सोच में पड़ जाता है कि इसकी बहन की चूत, इसकी मैं डॉक्टर हूं या ये डॉक्टर है, या मतलब चल क्या रहा है यहां पे। मतलब ये पूरा एक सिस्टम होता है यहां पे। देखना आप, अगर बेड पे तुम्हें बेड चाहिए सरकारी हॉस्पिटल में, तो डॉक्टरों से ज्यादा ये वार्ड बॉय की ज्यादा चलती है वहां पे वार्ड बॉय को पैसे भी दिए जाते हैं। अरे भैया कुछ करो यार, बेड का 3 दिन से बाहर लॉबी में लेटे हुए हैं, कुछ तो भैया कर दो बेड का। तो ये सारी चीजें है ना, ये सरकारी हॉस्पिटल जो होते हैं इसके अंदर इसके बहुत मजे होते हैं भाई, बहुत ज्यादा। चलो भाई, ऐसे ही बकचोदी मेरे दिमाग में आई तो मैंने तुम लोगों के सामने पेल दी। अब मेरा क्या है, सावल लूंगा और जाऊंगा पैसे छापने के लिए। जलेबी भी तो लाया हूं ना कल मम्मी के लिए, मम्मी के लिए जलेबी लाया हूं, अंकल के लिए वो फाफड़ा लाया हूं, वो मेरे अंकल खाएंगे संडे मॉर्निंग को फाफड़ा। तो और भाई सुन बालियान, मतलब एक हद होती है, एक लीचड़पन की एक शर्म होती है। मतलब एक होता है ना कि भाई चलो बंदा मतलब खुद का कोई कंटेंट बनाए, खुद की कोई बकचोदी पेले। मतलब इसको ये लगता है कि मैं बहनचोद ये कैरी मिनाटी का कुछ डाल दूंगा, मैं एजाज खान का कुछ डाल दूंगा तो मतलब मैं वायरल हो जाऊंगा, मतलब लोग मेरी पोस्ट को वायरल करेंगे, ये करेंगे। भाई अब वो एजाज खान है, उसकी पोस्ट पे 50,500 लाइक आते हैं, तेरी रील पे 500 लाइक नहीं आते। मतलब तू लोगों को हाथ जोड़ के ये बोलता है कि भाइयों जाओ मेरी रील पे कमेंट करो। मतलब शर्म कर ले यार। मतलब चल मैं मानता हूं तू निठल्ला बेरोजगार
मतलब एक चमड़ीबाज, मतलब मैं ये भी बोलता हूं कि तू एक नाकारा इंसान है। मतलब खुद की तो थोड़ी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, मतलब थोड़ी सी, जैसे भिखारियों की भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि भाई भिखारी को तुम पैसे दोगे तो वो लेगा, लेकिन भिखारी को तुम चमाटा मार के पैसे दोगे तो वो